या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माँ दुर्गा। ओम नमः शिवाय। हे प्रिय भक्तों, आज से आप हमारे चैनल पर नवरात्रि के दिनों में देवी भागवत पुराण की संपूर्ण कथाएं सुनेंगे। मेरा यही प्रयास रहेगा कि इन्हीं 9 दिनों में मैं संपूर्ण देवी भागवत पुराण की कथाएं आपको सुना सकूं। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप इन कथाओं को हर दिन नियम से समय पर जरूर सुनिए। नवरात्रि में देवी भागवत पुराण का श्रवण माँ की आराधना को पूर्णता देता है। यह केवल कथा नहीं है, बल्कि भक्त के जीवन को शक्ति, भक्ति, ज्ञान और आनंद से परिपूर्ण करने वाला दिव्य साधन है। जो श्रद्धा से सुनता है, माँ उसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ प्रदान करती हैं। देवी भागवत पुराण को भक्ति भाव से पढ़ने या सुनने से देवी प्रसन्न होती हैं। इससे महामारी और भूत प्रेत की बाधाएं दूर होती हैं। पुत्रहीन लोगों को पुत्र की प्राप्ति होती है। गरीब लोग धनवान हो जाते हैं, रोगी लोग स्वस्थ हो जाते हैं और जन्म जन्मांतर के विकार नष्ट हो जाते हैं। सोया हुआ ज्ञान जागृत हो जाता है और मन शुद्ध होता है। और कलयुग में कथा सुनने से व्यक्ति भवसागर से पार हो जाता है। स्कंद पुराण और पद्म पुराण में कहा गया है कि सहस्त्र यज्ञ, लाखों तीर्थ यात्रा और करोड़ों दान करने का फल देवी भागवत कथा के 1 सप्ताह श्रवण के बराबर है। तो आइए देवी भागवत पुराण की कथा प्रारंभ करते हैं। सभी अपने मन में देवी माँ के चरण कमलों का ध्यान करते हुए पूरे भक्ति भाव और प्रसन्न चित मन से कथा का श्रवण करते हैं। जय श्री गणेश। नैमिषारण्य तीर्थ में उपस्थित ऋषि गणों ने श्री सूत जी महाराज जी से कहा कि हे सूत जी महाराज, आप तो परम बुद्धिमान हैं। आप भगवान व्यास जी के शिष्य हैं। आप बहुत वर्षों तक जीवित रहे। हे भगवान, अब आप हमें मन को प्रसन्न करने वाली पवित्र कथाएं सुनाने की कृपा कीजिए। हमें वह कथा सुनने की इच्छा है जो परम पवित्र हो और जिसके प्रभाव से मनुष्य सुगमता पूर्वक मुक्ति और भुक्ति के सम्यक अधिकारी बन जाए। हे महाभाग, आपसे बढ़कर संध्या निवारण करने वाले अन्य किसी को हम नहीं देखते। आप हमें मुख्य मुख्य कथाएं कहने की कृपा कीजिए, जिससे कलयुगी मनुष्यों को भी सिद्धि मिल सके। तब श्री सूत जी महाराज कहने लगे कि हे ऋषियों, आप सभी बड़े ही भाग्यशाली हो। जगत के कल्याण होने की इच्छा से आपने यह बहुत उत्तम प्रश्न पूछा है। इसीलिए संपूर्ण शास्त्रों का जो सार रूप है, वह प्रसंग विशुद्ध रूप से मैं आप सभी के सामने उपस्थित रखता हूँ। ऋषियों ने कहा कि हे महाभाग सूत जी, आप तो वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं। वह कैसा पुराण है और उसके सुनने की कौन सी विधि है और कितने दिनों में ये कथा संपन्न होती है? इस कथा में किस देवता का पूजन होना चाहिए और कितने मनुष्य पहले इसे सुन चुके हैं और उनकी कौन कौन सी अभिलाषाएं पूर्ण हो चुकी हैं, वह सब हमें सुनाने की कृपा कीजिए। तब श्री सूत जी कहने लगे, व्यास जी ने वेदों को 4 भागों में बांटकर उन्हें अपने शिष्यों को पढ़ाया, किंतु जो संस्कारहीन, नीच कुल में उत्पन्न, वेद पढ़ने के अनाधिकारी मूर्ख जन और स्त्रियां हैं, उन्हें धर्म का ज्ञान कैसे हो? ये चिंता उनके मन में जाग उठी। तब स्वयं मन में विचार करके उन्होंने उक्त प्राणियों के कल्याणार्थ पुराण संहिता का संपादन किया। 18 पुराणों की रचना करके उन्होंने मुझे पढ़ाया। महाभारत की कथा भी सुनाई। उसी समय मुक्ति और भुक्ति देने वाला देवी भागवत नामक पुराण रचा। स्व उसके वक्ता बने और राजा जन्मेजय को श्रोता होने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। पूर्व समय की बात है। जन्मेजय के पिता राजा परीक्षित थे। उन्हें तक्षक नाग ने काट दिया था। उनकी शुभ गति के लिए जन्मेजय ने देवी भागवत सुना। वेद व्यास जी के मुखारविंद से 9 दिनों में इसकी श्रवण विधि संपन्न की। वे त्रिलोक जननी भगवती अध्याशक्ति का विधि पूर्वक पूजन करते थे। नवाह यज्ञ समाप्त होने पर उसी क्षण
महाराज परीक्षित को भगवती का परम धाम प्राप्त हो गया। राजा जन्मेजय अपने पिता की दिव्य गति देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने महर्षि वेद व्यास जी की भली भांति पूजा की। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक देवी भागवत की कथा सुनते हैं, सिद्धि सदा उनके सन्निकट खेलती रहती है। इसीलिए निरंतर इस पुराण का श्रवण करना चाहिए। सतयुग, त्रेता, द्वापर में अनेकों धर्म थे, किंतु कलयुग के लिए एक पुराण श्रवण ही धर्म रह गया है। इसके सिवा मनुष्य का उद्धार करने वाला कोई दूसरा धर्म ही नहीं है। कलयुग के मनुष्य धर्म और सदाचार से रहित और अल्पायु होंगे। उनके कल्याण के लिए महर्षि वेद व्यास जी ने अमृत रसमय श्रीमद् देवी भागवत नामक पुराण की रचना की है। हे प्रिय भक्तों, अमृत के पान से तो केवल एक ही मनुष्य अजर अमर होता है, किंतु भगवती का कथा रूप अमृत संपूर्ण कुल को ही अजर अमर बना देता है। इस देवी भागवत कथा श्रवण में महीनों तथा दिनों का कोई खास नियम नहीं है। मनुष्य सदा ही इस पुराण को श्रवण कर सकते हैं। अश्विन, चैत्र, वैशाख और ज्येष्ठ के महीने में तथा 4 नवरात्रों में सुनने से, यानी कि 2 गुप्त और 2 प्रकट नवरात्रों में सुनने से यह पुराण विशेष फल देने वाला होता है। नवरात्र में इसका अनुष्ठान करने पर मनुष्य सभी पुण्य कर्मों से अधिक फल पा लेते हैं। अतः इसे नवाह यज्ञ कहा गया है। जो कलुषित हृदय वाले, पापी, मूर्ख, मित्रद्रोही, वेद की निंदा करने वाले और हिंसा में रत तथा नास्तिक हैं, वे भी कलयुग में इस नवाह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं, अर्थात उनका उद्धार हो जाता है। महान तप, व्रत, तीर्थ, दान, नियम, हवन और यज्ञ करने पर मनुष्य को जो फल दुर्लभ रहता है, वह भी नवाह यज्ञ से सुलभ हो जाता है। इसीलिए देवी भागवत सर्वोत्तम पुराण माना जाता है। ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे महाबुद्धिमान सूत जी, हे महाभाग, वसुदेव जी ने अपने पुत्र को किस प्रकार प्राप्त किया? भगवान श्री कृष्ण ने परिभ्रमण करके प्रसेन को कहाँ खोजा और क्यों खोजा? श्रीमद् देवी भागवत की यह कथा वसुदेव जी ने किस विधि से सुनी और इसके कौन वक्ता हुए, ये बताने की भी कृपा कीजिए। श्री सूत जी बोले, भोजवंशी राजा सत्राजित द्वारका में सुखपूर्वक रहा करते थे। उनके द्वारा सदा सूर्य की आराधना की जाती थी। भगवान सूर्य ने सत्राजित की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें अपने लोक का दर्शन कराया। साथ ही उन्हें एक स्यामंतक मणि भी दी। सत्राजित उस मणि को गले में धारण करके द्वारका आए। वह मणि अत्यंत चमकीली थी। उसे देखकर नागरिकों ने समझा कि शायद यह सूर्य नारायण है। अतः सुधर्मा सभा में बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर वे उनसे कहने लगे कि हे जगतपते, आपके दर्शन की अभिलाषा से भगवान सूर्य स्वयं आपके पास आ रहे हैं। यह बात सुनकर सभा में श्री कृष्ण के मुख पर मुस्कान छा गई और श्री कृष्ण बोले, अरे बाल स्वभाव वाले नागरिकों, यह सूर्य भगवान नहीं है बल्कि सत्राजित है, जो स्वयं सूर्य द्वारा प्रदत्त स्यामंतक मणि से दीप्तिमान होता हुआ यहाँ आ रहा है और मणि के कारण इनकी ज्योति फैल रही है और सूर्य देव ने ही इन्हें यह मणि दी है। फिर सत्राजित ने ब्राह्मणों को बुलाकर उनसे स्वस्ति वाचन कराया, मणि की पूजा की और उस मणि को अपने भवन में स्थापित कर दिया। वह मणि जहां भी रहती थी, वहां किसी प्रकार की महामारी, भूकंप आदि प्राकृतिक संकट का भी भय नहीं रहता था। और उस मणि की एक विशेषता यह भी थी कि वह नित्य 8 भार स्वर्ण दिया करती थी। सत्राजित के एक भाई थे, उनका नाम था प्रसेन। एक बार वे उस मणि को गले में धारण करके घोड़े पर सवार हुए और शिकार करने के लिए वन को चल दिए। उन्हें सिंह ने देखा और घोड़े सहित मारकर वह मणि ले ली। इसके बाद महाबली ऋक्षराज जांबवान ने मणि धारण करने वाले जब उस सिंह को अपनी गुफा के द्वार पर देखा तो उन्होंने उसे मारकर उससे वह मणि लेकर स्वयं ले ली और उसे अपने पुत्र को खेलने के लिए दे दिया। वह बालक भी
उस प्रदीप्त मणि को पाकर उसके साथ खेलने लगा। कुछ समय बीत जाने के बाद भी जब प्रसेन घर वापस नहीं लौटे तो सत्राजित अत्यंत दुखी हुआ और सोचने लगा कि मणि लेने की इच्छा से ना जाने किसने प्रसेन को मार डाला होगा। इसी बीच द्वारकापुर में नागरिकों की आपस में बातचीत से किसी प्रकार यह किंवदंती फैल गई कि मणि के लोभ के वशीभूत श्री कृष्ण ने ही प्रसेन का वध किया होगा, क्योंकि मणि में उनकी आसक्ति हो गई थी। ये बात भगवान श्री कृष्ण के कानों में भी पड़ी। तब अपने ऊपर लगे हुए इस कलंक को दूर करने के लिए उन्होंने कुछ नागरिकों को साथ लेकर यात्रा आरंभ कर दी। वे भयानक वन में जा पहुंचे। सिंह द्वारा मारे गए प्रसेन को उन्होंने वहां वन में देखा। रक्त से चिन्हित मार्ग को पकड़कर सिंह को खोजते हुए श्री कृष्ण और नगरवासी आगे बढ़ते गए। एक बिल के द्वार पर मरा हुआ वह सिंह दिखाई दिया। तब भगवान श्री कृष्ण करुणा युक्त वाणी में नागरिकों से बोले कि मणि का हरण करने वाले को खोजने के लिए मैं इस गुफा के भीतर प्रवेश कर रहा हूं। जब तक मैं वापस ना आ जाऊं तब तक तुम लोग यहीं ठहरो। वे नागरिक ठीक है ऐसा बोलकर वहीं पर ठहर गए और श्री कृष्ण गुफा के भीतर चले गए जहां जांबवान का घर था। वहां श्री कृष्ण ने देखा कि ऋक्षराज का बालक मणि हाथ में लिए हुए था। उन्होंने मणि छीनने का प्रयास किया। इतने में ही धाय ने भयंकर शब्दों से गर्जना आरंभ कर दी। धाय की चिल्लाहट सुनकर वहां तुरंत ही ऋक्षराज आ पहुंचा। उसका भगवान श्री कृष्ण के साथ युद्ध आरंभ हो गया। रात दिन लगातार लड़ाई होती रही। दोनों में 27 दिनों तक घोर संग्राम चलता रहा। उधर द्वारकावासी भगवान श्री कृष्ण की प्रतीक्षा में बिल के द्वार पर ही रुके हुए थे। 12 दिनों तक तो उन्होंने प्रतीक्षा की, फिर डर कर वे अपने अपने घरों को लौट गए। घर पहुंचने पर आरंभ से अंत तक सारा समाचार उन्होंने वहां कह सुनाया और वह सुनकर सबको बड़ा दुख हुआ। अब वे सभी सत्राजित की निंदा करने लगे। अपने पुत्र की यह कष्ट कहानी महाभाग वसुदेव के कानों में भी पड़ी। परिवार सहित वे शोक सागर में डूबने उतारने लगे और महान शोक से मूर्छित हो गए और बार बार सोचने लगे कि अब मेरा कल्याण कैसे होगा। इस प्रकार की अनेकों चिंताएं उनके मन में उठने लगी। इतने में ही देव ऋषि नारद ब्रह्मलोक से वहां पधारे। वसुदेव जी उठकर खड़े हो गए, मुनि को प्रणाम किया, उनकी यथोचित पूजा की। नारद जी ने बुद्धिमान वसुदेव जी से कुशल समाचार पूछा। फिर कहा, नारायण नारायण। वसुदेव जी, आप इतने चिंतित क्यों हैं? इसका कारण बतलाइए। वसुदेव जी कहने लगे, मेरा प्रिय पुत्र श्री कृष्ण प्रसेन को खोजने के लिए नगरवासियों के साथ वन में गया हुआ था। मरे हुए प्रसेन पर उसकी दृष्टि पड़ी। इसके पश्चात प्रसेन को मारने वाले सिंह को भी बिल के द्वार पर मरा देखकर श्री कृष्ण नागरिकों को द्वार पर ही रोककर स्वयं गुफा के अंदर चले गए। बहुत दिन व्यतीत हो चुके हैं, किंतु मेरा पुत्र अभी तक नहीं लौटा, जिससे मैं चिंतित हूँ। अतः हे मुने, आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं अपने प्रिय पुत्र को प्राप्त कर सकूं, जिससे मेरा प्रिय पुत्र शीघ्र ही वापस आ जाए। तब नारद जी बोले, हे यदुश्रेष्ठ, आप पुत्र की प्राप्ति के लिए अंबिका देवी की आराधना कीजिए। उनकी आराधना से शीघ्र आपका कल्याण होगा। वसुदेव जी ने पूछा कि हे देव ऋषि, वे अंबिका देवी कौन है? उनकी क्या महिमा है और कैसे उनका पूजन होता है? भगवान, ये सब बताने की कृपा कीजिए। तब नारद जी बोले कि हे महाभाग वसुदेव जी, देवी के अतुलित महात्म्य का विस्तार पूर्वक वर्णन करने में कौन समर्थ है? अतः मैं संक्षेप में ही कह रहा हूँ, आप उसे सुने। भगवती अंबिका नित्य स्वरूपिणी है। सतचित और आनंद में उनका श्री विग्रह है। वे सर्वोपरि हैं। वह चराचर जगत उनसे ओतप्रोत है। उन्हीं की आराधना के प्रभाव से ब्रह्मा जी इस चराचर जगत की रचना करते हैं। मधु और कैटब से भयभीत होने पर पितामह ने देवी की स्तुति की और वे
उस भय से मुक्त हुए। उन्हीं की कृपा से भगवान विष्णु इस जगत का संरक्षण करते हैं। भगवान रुद्र पर उनकी कृपा दृष्टि पड़ी, तभी संसार के संहार में सफल हो सके। वे ही संसार बंधन में हेतु हैं। मुक्त कर देना भी उनका कार्य है। वे ही परम विद्या स्वरूपा हैं और वे ही समस्त ईश्वरों की भी ईश्वरी हैं। तुम नवरात्र विधि से उन भगवती जगदम्बिका का पूजन करके 9 दिनों में श्रीमद् देवी भागवत पुराण सुनो। उस पुराण के श्रवण करने से शीघ्र ही तुम्हारा पुत्र लौट आएगा। इस पुराण के पढ़ने और सुनने वाले से भक्ति मुक्ति दूर नहीं रह सकती। इस प्रकार मुनिवर नारद जी के कहने पर वसुदेव जी ने उनके चरणों में मस्तक झुकाया और अपार प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहने लगे कि हे भगवान, आपके कहने पर भगवती जगदम्बिका की कृपा प्रसाद से सिद्ध होने वाला अपना पूर्व प्रसंग मुझे याद आ गया है। उसे मैं कहता हूँ, सुनिए। बहुत पहले की बात है। आकाशवाणी से यह जानकर कि देवकी के 8वें गर्भ से कंस का निधन होगा, पापी कंस ने भय के कारण मुझे सभा में ही घेर लिया। अपनी पत्नी देवकी के साथ मुझे कारागार में जाना पड़ा। जैसे ही हमारी संतान होती, दुरात्मा कंस उन्हें मार देता था। कंस के हाथों मेरी 6 संतानों की मृत्यु हो जाने पर देवकी के अंतःकरण में शोक का सागर उमड़ पड़ा। अब वे कल्याणी रात दिन चिंता करने लगे। तब मैंने मुनिवर गर्ग जी को बुलाकर उनके चरणों में मस्तक झुकाया, पूजा की, अनुनय विनय किया और पुत्र की इच्छा प्रकट करते हुए देवकी की कष्ट कथा उन्हें कह सुनाई। मैंने कहा कि हे भगवान, आप तो करुणा के सागर हैं। यादवों ने आपसे दीक्षा पाई है। हे मुने, आप दीर्घजीवी पुत्र प्राप्त होने का साधन बतलाने की कृपा करें। तब दयानिधि गर्ग जी प्रसन्न होकर मुझसे कहने लगे कि हे महाभाग वसुदेव, दीर्घजीवी पुत्र प्राप्त होने का उपाय बताता हूँ, सुनो। भगवती दुर्गा भक्तों का दुख दूर करने वाली और कल्याण स्वरूपिणी है। तुम उन्हीं की आराधना करो। उनकी कृपा से तुम्हारा तुरंत कल्याण हो जाएगा, क्योंकि उनकी उपासना से अखिल जनों के समस्त मनोरथ भी पूर्ण हो जाते हैं। भगवती दुर्गा में भक्ति रखने वाले मनुष्यों को जगत में कुछ भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। मुनि के ऐसा कहने पर हम दोनों पति पत्नी के हृदय में अपार हर्ष छा गया। मैंने अत्यधिक भक्ति पूर्वक उनको प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा कि हे भगवान, आप तो परम दयालु हैं। अगर आपकी मुझ पर कृपा हो तो मथुरापुरी में रहकर ही आप मेरे लिए भगवती जगदम्बिका की आराधना आरंभ कर दीजिए। हे महामते, मैं कंस के यहाँ बंदी बना हुआ हूँ। इस समय मुझसे कुछ भी होने की संभावना नहीं दिखती, इसीलिए आप ही इस दुख रूपी दुस्तर सागर से उद्धार करने की कृपा कीजिए। इस प्रकार मेरे कहने पर मुनिवर गर्ग प्रसन्न होकर बोले, वसुदेव, तुम मेरे अति प्रेम पात्र हो, इसीलिए तुम्हारे कल्याण के लिए मैं अवश्य ही यह प्रयास करूंगा। फिर तो मेरी प्रेम पूर्वक प्रार्थना करने पर मुनिवर गर्ग जी भगवती जगदम्बिका की आराधना करने के लिए कुछ ब्राह्मणों को साथ लेकर विंध्य पर्वत पर चले गए। वहां पहुंचकर वे भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने वाली जगन माता के जप और पाठ में तत्पर होकर उनकी आराधना करने लगे। अनुष्ठान समाप्त होने पर आकाशवाणी हुई कि हे मुने, मैं प्रसन्न हो गई हूँ, इसीलिए तुम्हारे कार्य की सिद्धि होगी। पृथ्वी का भार दूर करने के लिए मैंने श्री विष्णु को आदेश दिया है कि वे वसुदेव के यहाँ देवकी के गर्भ से अपना अंश अवतार ग्रहण करेंगे। उनके प्रकट होते ही वसुदेव जी कंस के डर से उन्हें लेकर गोकुल में नंद जी के घर पहुंचा देंगे। साथ ही यशोदा जी की कन्या को ले जाकर अपने यहाँ आए हुए कंस को दे देंगे और फिर कंस उस कन्या को जमीन पर दे मारेगा। इतने में ही वह कन्या कंस के हाथ से छूट जाएगी। उसका अत्यंत मनोहर रूप हो जाएगा। मेरा ही अंश रूप विग्रह धारण करके वह विंध्यगिरी पर जाकर जगत के कल्याण में संलग्न हो जाएगी। इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर मुनिवर गर्ग जी ने जगदम्बिका को प्रणाम किया। अत्यंत प्रसन्न होकर वे मथुरापुरी में आए।
मैंने उनके मुख से देवी का वरदान सुना। सुनते ही हम पति पत्नी दोनों को ही बड़ी प्रसन्नता हुई। मेरे हृदय में तो आनंद का समुद्र उमड़ पड़ा। तभी से भगवती जगदम्बिका का उत्तम महात्म्य मैं जानता था। हे देव ऋषि नारद, आज भी आपके मुखारविंद से वही महात्म्य मैं सुन रहा हूँ। अतः हे प्रभु, आप ही मुझे श्रीमद् देवी भागवत सुनाने की कृपा कीजिए। हे देव ऋषि, आप तो दया के सागर हैं। मेरे सौभाग्य से ही आपका यहाँ पधारना हुआ है। वसुदेव जी की बातें सुनकर नारद जी प्रसन्न हो गए। शुभ दिन और शुभ नक्षत्र में उन्होंने कथा आरंभ कर दी। कथा की निर्विघ्न समाप्ति के लिए अनेकों ब्राह्मण नरवाण जप करने लगे। कुछ ब्राह्मणों ने मार्कंडेय पुराणोक्त दुर्गा सप्तशती का पाठ आरंभ कर दिया। नारद जी ने प्रथम स्कंद से कथा आरंभ की और वसुदेव जी भक्ति पूर्वक सुनते रहे। 9वें दिन कथा प्रसंग समाप्त हुआ। हे महाभाग, वसुदेव जी ने प्रसन्न होकर पुस्तक और कथा वाचक की यथोचित पूजा की। उस समय भगवान श्री कृष्ण का जांबवान के साथ बिल में युद्ध चल रहा था। फिर भगवान श्री कृष्ण के मुष्टि प्रहार से जांबवान घायल हो गया। उसकी देह रक्त से सन गई। फिर जब वह चेत हुआ, फिर उसने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मस्तक झुकाया और अपार श्रद्धा प्रकट करते हुए वह उनसे अपराध क्षमा कराने लगा। उसने कहा कि भगवान, मैं आपको जान गया। आप ही राघवेंद्र भगवान श्री राम हैं। आपके क्रोध से समुद्र क्षुब्ध हो उठा था, लंका चौपट हो गई थी और सपरिवार रावण काल का ग्रास बन गया। भगवान, वही आप अब श्री कृष्ण रूप से यहाँ पधारे हैं। मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। हे प्रभु, मैं तो हर तरह से आपका सेवक हूँ। उचित आज्ञा देने की कृपा करें। जांबवान की बात सुनकर जगत प्रभु भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे ऋक्षराज, हम इस मणि को लेने के लिए ही यहाँ बिल में आए हैं। फिर तो ऋक्षराज जांबवान ने प्रीति पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की पूजा की और अपनी कन्या जामवंती का उनके साथ विवाह कर दिया और मणि भी सौंप दी। तब श्री कृष्ण ने जामवंती को पत्नी रूप में स्वीकार करके मणि गले में धारण कर ली और जांबवान से विदा लेकर द्वारका के लिए प्रस्थान कर गए। उसी दिन देवी भागवत की कथा समाप्त हुई। उदार बुद्धि वसुदेव जी ने ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा से प्रसन्न किया। ब्राह्मण आशीर्वाद दे ही रहे थे कि उसी समय भगवान श्री कृष्ण मणि धारण किए हुए पत्नी के साथ वहां पहुंचे। पत्नी सहित श्री कृष्ण चंद्र को वहां पधारे देखकर वसुदेव सहित जितने भी लोग थे, उन सब के नेत्र आनंद के कारण छल छला उठे। उन सभी के हृदय में मानो हर्ष की बाढ़ सी आ गई थी। सभी उनको देखकर बहुत प्रसन्न हो गए थे। फिर देव ऋषि नारद भगवान श्री कृष्ण के आगमन से हर्षित होकर श्री कृष्ण और वसुदेव जी की आज्ञा लेकर ब्रह्मलोक को वापस चल दिए। भगवान श्री हरि का जो यह चरित्र है, उसके प्रभाव से अपयश शांत हो जाता है। शुद्ध चित्त होकर निर्मल भक्ति के साथ जो इसे पढ़ता है अथवा सुनता है, वह पूर्ण सुखी हो जाता है। जगत में उसकी कोई भी इच्छा अधूरी नहीं रह जाती और अंत में वह भव बंधन से मुक्त हो जाता है। जय माता दी। आज की कथा समाप्त हुई। इसके आगे का वृतांत जानने के लिए आप अगले दिन की कथा जरूर सुनिएगा। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रिकुटी विकराला। रूप मातु को अधिक सुहावे, दर्श करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लय की ना, पालन हेतु अन्न धन देना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नाशन हारे, तुम गौरी शिव शंकर प्यारे। शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, दे सुबुद्धि ऋषि मुनि नो बारा।
धर्यो रूप नरसिंह को अम्बा, प्रगट भई फाड़ कर खम्बा। रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरण्याक्ष को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही। शेर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मन आसा। हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा अमित ना जात बखानी। मातंगी अरु तुम अवति माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन्न भाल भव दुख निवारिणी। केहरे वाहन सोह भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खड़ग विराजे, जाको देख काल डर भाजे। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु ही शूला। नगर कोट में तुम्ही विराजत, तीहू लोक में डंका बाजत। शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, रक्त बीज शंखन संहारे। महिषासुर नृपति भिमानी, जेहि अघभार मही अकुलानी। रूप कराल कालिका धारा, सेन सहित तुम तिहि सहारा। परिगाड़ संतन पर जब जब, भय सहाय मातो तुम तब तब। अमरपुरी अरु बासवलोका, तब महिमा सब कहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो यश गावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाए, जन्म मरण ताको छुट जाए। जोगी सुर मुनि कहत पुकारे, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारे। शंकर आचार्य तप कीनो, काम क्रोध चित सब लेनो। निश दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमिरो तुमको। शक्ति रूप का मर्म ना पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलंबा। मोको मातु कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावी, रिपु मूरख मोहि डर पावे। शत्रु नाश कीजे महारानी, सुमिरो इक चित तुम्हें भवानी। करो कृपा हे मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दई करहु निहाला। जब लगी ज्यों दया फल पाऊं, तुम्हरो यश में सदा सुनाऊं। दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निज जानी, करहु कृपा जगदम्ब भवानी। इति श्री दुर्गा चालीसा संपूर्ण।